न जाने कहां खो गए मेरे सोमू भैया। भैया की बहुत तलाश की, लेकिन सर आपकी आंखों में आंसू? नहीं तो किसी किसी दुख के पीछे एक बड़ा सुख छुपा होता है। आगे क्या हुआ? दिन में किसी घर में झाड़ू बर्तन साफ सफाई का काम करता रहा और रात को किसी सड़क के लैंप पोस्ट के नीचे पड़ता रहा। भगवान की दया से मैट्रिक में यूनिवर्सिटी में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ गया, इसलिए कॉलेज में दाखला भी आसानी से मिल गया, फीस भी माफ हो गई। लेकिन किताब कापियों के लिए और पेट की इस आग के लिए मुझे क्या नहीं करना पड़ा सर। अखबार बेचना, सड़कों पर गाड़ियां साफ करना, सीमेंट की बोरियां बिल्डिंगों तक ले जाना, लेकिन ये सब करके भी सिर्फ एक वक्त की रोटी मिल पाई। खड़ी की सुइयां भी कभी कभी काम करके थम जाती होंगी, पर मैं नहीं थमा सर। ये सब करके मैंने बीए पास किया। बीए भी मैंने फर्स्ट क्लास में पास किया और मैंने समझा कि अब मेरे दुखों का अंत हो गया। लेकिन तब समझ में आया सर कि मेरे दुखों का अंत अभी नहीं हुआ। बीए की डिग्री की वजह से मेहनत मजदूरी का काम मिलना भी मुझे बंद हो गया। कई कई दिन रोटी नहीं खाई, सिर्फ पानी पीकर सोना पड़ा। इसके बाद क्या हुआ ये तो आपको मालूम है सर। ये सारे दुख एक बहुत बड़ा बोझ बनकर मेरे मन को दबाए बैठे थे। किसी के सहारे में अपना ये बोझ हल्का करना चाहता था। आपने इतना प्यार दिया कि मैं अपना ये सब तो क्या हुआ? तुम यही समझो कि तुमने ये कहानी अपने बड़े भाई को सुनाई है। सर नहीं नहीं नहीं, हमारा मतलब है हम उम्र में तुमसे बड़े हैं ना, और तुमने कहा भी था कि तुम्हारा एक बड़ा भाई भी है। ये समझ लो कि हम तुम्हारे बड़े भाई हैं। मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं सर। इतने उपकार करने के बाद भी आज आपने मुझ जैसे अभागे को इतना बड़ा मान दिया, मेरे दुखों पर आंसू बहाए। आप सचमुच भगवान के अवतार हैं सर। नहीं नहीं, वो क्या है, हम बहुत जज्बाती हैं ना, और फिर तुम्हारी कहानी भी इतनी दुख भरी थी कि आंसू। खैर, हम और तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि अब तुम हमारे परिवार में हो। किसी वक्त भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मांग लेना। देखो तूफान रुक गया है, अब तुम आराम करो। हम चलते हैं सर। फोटो। अरे हाँ, सॉरी। कितनी अजीब है ये दुनिया, कितने अच्छे इंसान हैं। मालिक, आपकी बात का एक एक शब्द सच निकला। ऐसी निर्लज निकली ये छोकरी हमारी, 7 पीढ़ी की नाक कटा दी। कहती है ब्याह करेगी तो उसी कंगाल किशन से, नहीं तो जन्म भर उसी के नाम पे बैठी रहेगी। क्या करूं, मन करता है जाके सागर में डूब मरूं। रामू काका, मन छोटा मत करो, धीरज से काम लो। इस वक्त तुम्हारा धर्म यही है कि उन दोनों का ब्याह कर दो, क्योंकि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या ये कैसी बात कही आपने मालिक? ना कोई उसके ठौर ठिकाने का पता, ना जात पात की खबर, ना कोई उसका नाम लेने वाला आगे, ना कोई पीछे रोने वाला। कहता है अनाथ हूं। रामू काका, भगवान जाने किसके पाप ने कहां जन्म लिया। रामू काका। मालिक, रामू काका, हमें किसी के लिए भी इतने बुरे शब्द मुंह से नहीं निकालने चाहिए। बहुत बुरी बात है। माना कि किशन गरीब है, लेकिन बहुत ही अच्छे घराने का लड़का है। हमने पूरी जानकारी कर ली है उसके बारे में। ये समझ लो काका कि हम उसके बड़े भाई हैं, हम उसके सब कुछ हैं। मतलब ये, वो हमारे भाई समान है। ये समझ लो काका, बड़े भाई के नाते हम किशन के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगते हैं। काका, इस बार हमें निराश मत करना। मालिक, आप हमारे अन्नदाता हैं और मैं तो आपको देवता समान मानकर आपकी पूजा करता हूं।
आपके हुक्म के बाहर कैसे जा सकता हूँ? ये रिश्ता मुझे मंजूर है और अपनी बिटिया के हाथ पीले करने के लिए मैं अभी से तैयारी करता हूँ। तैयारी आप नहीं, हम करेंगे। ये शादी धूमधाम से होगी और हमारे घर में होगी। तो पिताजी आप आइए और मंगलसूत्र को अपना आशीर्वाद दीजिए। हाँ जी, मैं आया। लड़के के पिताजी आप भी आइए और अपना आशीर्वाद दीजिए। पिता नहीं है तो लड़के को कुटुंब का कोई भी रिश्ते नाते वाला नहीं है क्या? है। हमें जुग जुग जियो मालिक। हमेशा हमेशा खुश रहो। आइए आइए दुल्हा मियाँ, ये नया घर आप दोनों को बहुत मुबारक हो। हाँ, ये देखो, ये है आपकी ब्याहता जिंदगी की जन्नत का रास्ता। रहीम मियाँ जी। आप क्या गाइड हो गए? जी नहीं हुजूर, बात यह है कि किशन जब पहली बार हमारे यहाँ आया था तो मैंने ही उसे गेस्ट हाउस में बसाया था। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज इस नए घर में मैं ही उसे लेकर आया हूँ। बड़ा ही सुंदर घर है। अरे सैकड़ों घर देख डाले मालिक ने, लेकिन कोई पसंद नहीं आया। फिर मैंने उन्हें ये घर बताया क्योंकि इस घर के बनाने वाले ने इसका नाम सुख शांति रख दिया। बस मालिक का जी इसी पे आ गया। हाँ, उन्होंने कहा बस यहीं रहेंगे वो, क्योंकि मालिक भी चाहते हैं कि आप दोनों के जीवन में हमेशा सुख और शांति रहे। एक बात है किशन, गेस्ट हाउस में भी बेडरूम ऊपर था, यहाँ भी बेडरूम ऊपर है, लेकिन एक फर्क है, वहां बेडरूम सिंगल बेड का था, यहाँ डबल बेड का है। राधा, तुम्हें आशा थी कि हमारे दो जीवन इतनी जल्दी एक हो जाएंगे? पूरा विश्वास था मुझको, पर इतने सुख की कल्पना नहीं थी। ये सब मेरे मालिक की देन है। कितने दयालु हैं। उनके बिना हमको जीवन का ये सुख, ये आराम कभी नहीं मिल सकता था। हमारे मिलन का कारण भी वही है। तुम चुप क्यों हो? ये हमारी नई नई शादी की, नए घर में नई नवेली रात है, इसलिए अपने पति की राह तक रही थी कि कब वो दूसरों के पास से घूम फिर कर मेरे पास आएंगे। आएंगे। आ गया। और अब आप जो मुझे अपने कारखाने का मुनीम बना के बाहर भेज रहे हैं, वो तो मेरे औकात के बाहर की बात है मालिक। वो तो हजारों लाखों का मामला है। इसीलिए तो ये काम आपको सौंप रहे हैं। और फिर किशन की पत्नी का बाप कोई मामूली आदमी थोड़ी हो सकता है।
उसे भी हमारी बराबरी का होना चाहिए। मेरी आपकी क्या बराबरी है मालिक? है क्यों नहीं? हम दोनों ने तो बराबर से इनके मंगलसूत्र को आशीर्वाद दिया था। हो गए ना बराबर? देखिए आज ही चले जाइएगा और अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, बहुत कमजोर हो गए आप। राधा और किशन की तस्वीर तो रख दी यहाँ, और वो जगह जो खाली है ना, वहाँ पे हम रखेंगे तुम्हारे और तुम्हारे पति देव की। मेरे पति की तस्वीर? हाँ हाँ, हमने एक लड़का देखा है, खूबसूरत है, नौजवान है, आईएएस ऑफिसर है, हमें उम्मीद है तुम्हें जरूर पसंद आएगा। पर भैया मैं तो एक लड़के को पसंद कर चुकी हूँ। क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मगर भैया मैं तो उसे शादी का वचन भी दे चुकी हूँ। हमारे बगैर पूछे? भैया हम कुछ सुनना नहीं चाहते। ये शादी हमारी मर्जी से होगी, बड़ी धूमधाम से होगी और बहुत जल्दी होगी, और उसी जगह होगी जहां तुम चाहोगी। अरे पगली, अगर लड़का तुम्हें पसंद है तो हमें भी पसंद है। ये खुशखबरी पहले दी होती। हाँ ठीक है, हमें लड़के का पता और नाम बताओ, हम कल ही मैनेजर के हाथ बुलावा भेज देते हैं। हाँ? भैया तुम अकेले आए? नो सर, वो नहीं आए। पर क्यों? सर आप 1 मिनट के लिए अकेले में आएंगे? मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। यहाँ कोई गैर नहीं है, ये सब हमारे अपने हैं। लेकिन सर, जो कुछ कहना सबके सामने कहो। सर 1 मिनट के लिए। Speak up! साजन ने अपने डैडी से ये नहीं बताया था कि लता जी आपकी बहन है, सिर्फ लता जी के बारे में बताया था। और साजन के डैडी लता जी को एक बार देख भी चुके हैं, उन्हें लता जी बेहद पसंद है। लेकिन आज जब उन्हें यह पता चला कि लता जी आपकी बहन है, तो वो एकदम गुस्से में आ गए और साफ साफ इनकार कर दिया कि वो एक आवारा, अय्याश, स्मगलर और शराबी के खानदान से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। इसलिए वो हम माफी चाहते हैं, हमने आपका कीमती वक्त जाया किया। साजन है? मैंने सपने में भी ना सोचा था कि तुम मुझसे इस तरह मुंह मोड़ लोगे। पिताजी इस वक्त जिद पे हैं। तेरी कसम लता, मैं हर मुमकिन कोशिश करके पिताजी को इस बात के लिए रजामंद कर लूंगा। तू मुझे गलत ना समझना, मैं तेरा हूं और सदा तेरा रहूंगा। मैं साजन नहीं, साजन का बाप बोल रहा हूं। तुम कान खोलकर सुन लो, ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता। पिताजी, तू उसका नहीं, मेरा है, मेरा बेटा है, और मेरे बेटे का रिश्ता उस आवारा की बहन से कभी नहीं हो सकता। याद रख, अगर तूने जिद की तो तुझे तेरे बाप की लाश से गुजरना होगा। पिताजी, ये मेरा आखिरी फैसला है। क्षमा चाहते हैं, हमारी वजह से आपकी बेटी का रिश्ता टूट गया। अगर आपने सौगंध न दी होती तो हम उन्हें बता सकते थे कि असलियत क्या है। भैया मुझे इस रिश्ते के टूटने का कोई दुख नहीं। मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताऊंगी। ऐसे स्वर्ग पे ठोकर मारती हूँ जहाँ मेरे भैया का आदर ना हो। ऐसी जगह मेरे लिए नर्क है। तुम जरा भी चिंता मत करो, तुमको मेरी पसंद। देख रहे हैं आप, कितनी भावना है उसके मन में, कितनी महानता है उसके चरित्र में, और कितने बेबस हैं हम इस समय। तुझको कैसे पता चला? चल भागो।
बेटे, शायद मैं बचूंगा नहीं। नहीं नहीं, ऐसा ना कहिए पिताजी। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मेरी जान बचाने के लिए आप पुलिस की गोली के सामने क्यों आए? बेटे, जब तुमने अपनी औलाद मान ही लिया है तो औलाद के लिए इंसान सब कुछ कुर्बान कर सकता है, अपनी जान भी। बेटे, आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ, दोगे? हाँ पिताजी, मेरे पास जो कुछ भी है ये सब कुछ आप ही का तो दिया हुआ है। मेरा तो जीवन भी आप ही का दान है। तो सुनो बेटे, मैं चाहता हूं कि लता बेटी को कभी ना मालूम हो कि तुम उसके सगे भाई नहीं हो, और किसी को भी, सुन लो बेटे, किसी को भी ये मालूम ना हो कि लता तुम्हारी बहन नहीं है। धन दौलत उसको सोने चांदी की छत छाया दे सकता है, लेकिन मन का सुख नहीं। बाप के बाद ये सुख उसे बड़े भाई के प्यार से ही मिल सकता है, समझे बेटा? हाँ, समझ गया पिताजी। तो फिर वचन दो बेटा, जल्दी करो बेटा। हाँ, मैं वचन देता हूँ, मैं लता को कभी महसूस नहीं होने दूंगा कि मैं उसका भाई नहीं हूँ। मैं अपनी सर्ववशी माँ की कसम खाकर कहता हूँ, ये वचन कभी नहीं तोड़ूंगा पिताजी, कभी नहीं तोड़ूंगा। जीते रहो बेटा, जीते रहो। पिताजी, पिताजी, हमने तो अपना वचन निभाया, लेकिन अब लता को उसके जीवन का सबसे बड़ा सुख कहां से लाके दें? क्या वचन तोड़ दें? क्या पूरी दुनिया से कह दें कि हम इसके कुछ नहीं है, हम इसके भाई नहीं है? आपने तो हमें बेजुबान बना दिया है। बाहर से दिखने में तो हम जगमगा रहे हैं एक दीप की तरह, लेकिन अंदर से सिर्फ एक जली हुई काली बाती की तरह है। May I come in, sir? आओ किशन, आओ। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। लेकिन किशन, हमें सर मत कहा करो। आप मेरे बॉस हैं, मालिक हैं सर। नहीं, हमें अपना बड़ा भाई समझोगे तो हमें खुशी होगी। जी। आप कई दिनों से ऑफिस नहीं आए, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, जरा सी दिमागी परेशानी है, तुम फिक्र मत करो। किस काम से आए हो? आज रात की फ्लाइट से दिल्ली वाली पार्टी आ रही है। पार्टी को रिसीव करने एयरपोर्ट तुम खुद जाओगे। उनके रहने का इंतजाम और उनके आराम का पूरा ख्याल तुम खुद करोगे। जी। कॉन्ट्रैक्ट और दूसरे कागजात इस फाइल में है। ठीक है, अपने पास रहने दो। और सुनो, तुम्हें तजुर्बा नहीं है ना कि पार्टियों की मेहमान नवाजी कैसे की जाती है? मैनेजर को साथ रख लेना। यस सर। फिर सर का? सॉरी सर। हाँ? इतनी देर से क्यों लौटे? कम से कम मैं घर लौट कर तो आ गया, बाकी सब लोग वहां घर लौटकर जाने के काबिल भी नहीं रहे। क्यों? ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी? उस मुसीबत का नाम है दारू, शराब, विस्की। मैं तो चुपके से जान बचाकर निकल भागा, लेकिन अपना वो जो मैनेजर है ना, पीकर एकदम धुत। क्या बिजनेस की पार्टियों में शराब भी होती है? होती है। अरे होती नहीं, होनी ही चाहिए। और उसके साथ शराब पिलाने वालियां भी। वालियां? यानी कि लड़कियां? इतनी रात गए होटल में और उनके पति उनको कुछ नहीं कहते? उनके धर्म कर्म कानून कायदे वाले पति नहीं होते जो कुछ कहें। जो पी रहे हैं वो सबके सब उनके पति, और जो पिला रही हैं सबकी सब उनकी पत्नियां। तो ये है आपके मालिक का धंधा। मुझे पहले से ही शक था, कुछ चक्कर जरूर है। और जब से आपकी ये तरक्की मोटर बंगले का चक्कर चला ना, मुझे यकीन हो गया। क्या बच्चे जैसी बातें करती हो? इन सब चीजों का मेरी पर्सनल लाइफ से क्या लेना देना? ऐसे काम बिजनेस में करने पड़ते होंगे, इसलिए मालिक करते हैं। तुम खाम उन्हें दोषी ठहराती हो। आफ्टर ऑल बिजनेस इज बिजनेस। कोई जरूरत नहीं है ऐसे बिजनेस की, और आइंदा ऐसी किसी पार्टी में जाने की जरूरत भी नहीं है। आप ये नौकरी छोड़ दीजिए। राधा, तुम मुझे उन लोगों में से समझती हो जो फूंक देने से लड़खड़ा जाते हैं? मुझ पे भरोसा रखो, मैं तुम्हारा हूं, हमेशा तुम्हारा रहूंगा।
मैनेजर साहब। यस। बॉस ने मुझे किसी जरूरी काम के लिए अभी बुलाया है। जरूरी हो या गैर जरूरी, अब तो हर इंपॉर्टेंट काम के लिए आप ही को बुलाया जाता है। बड़े शौक से जाइए, जहां जी चाहे वहां जाइए, आपको किसने रोका है? प्लीज। मैं बहुत देर से खड़ा हूं सर। क्या सर लगा रखी, क्या बात है? सर, किशन बाबू ने मालिक से बात करने का वादा किया है, पर कहा है आपसे भी बात कर लूं। किशन बाबू के बच्चे, क्या मेरे इतने बुरे दिन आए कि उनसे पूछने के बाद मेरे पास आओगे? इडियट, गेट आउट। आई डोंट वांट टू सी योर फेस। पांव की मट्टी अब उड़कर सर पर आ गई है। कल का छोकरा मुझसे टक्कर लेने चला है। साले, ऐसी जगह मारूंगा कि पानी नहीं मिलेगा। किशन के कारण बस मुझसे क्यों दूर हो गए? उसका कारण किशन नहीं, उसकी खूबसूरत बीवी राधा है। राधा? आशा, राधा ने तुम्हारी जिंदगी उजाड़ दी और किशन ने मुझे बर्बाद किया है। अगर हम दोनों मिल जाएं, तो मिलकर उनसे बदला ले सकते हैं। मैंने एक प्लान बनाया है। अगर वो कामयाब हो जाए, जो तुम चाहती हो वो तुम्हें मिलेगा और जो मैं चाहता हूं वो मुझे मिलेगा। सुनो। बैठो किशन जी। किशन, हमारे सामने तुम्हारा इस तरह हाथ बांधे खड़ा रहना हमें अच्छा नहीं लगता। हमने तुमसे पहले भी कहा कि तुम हमें अपने बड़े भाई जैसे समझा करो। बैठ जाओ। थैंक यू सर। सॉरी, हमने दिल्ली कॉन्फ्रेंस के लिए जाना, लेकिन हमने ये फैसला किया है कि हमारी जगह तुम जाओगे। थैंक यू सर। जी, उन लोगों से जो बातचीत करनी है वो हमने पॉइंट्स डिटेल में लिख दिए, वहां से पढ़ लेना। मैनेजर साहब तुम्हारे साथ जाएंगे और तुम दिल्ली के ताज में रहोगे। और मैनेजर अपना इंतजाम खुद कर लेगा, लेकिन तुम्हारी देखभाल करना हमारा फर्ज है, क्योंकि तुम हमारे अपने। पर्सनल असिस्टेंट हो ना। जाओ अपनी तैयारी करो और सर नहीं बोलना। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। मेरी तो राय है कि भाई एक बात समझ में नहीं आती, मिस्टर राजा शादी क्यों नहीं करते? दोस्त, सीधी बात है, शादी का मतलब है बंदिश, वरना आजादी। जिसकी बीवी पर तबीयत आई, बस उसी के हो लिए। अरे भाई, हमें भी तो बताओ, माजरा क्या है? तो खिबला आपको कुछ मालूम ही नहीं? नहीं तो? राजा साहब की बेंगलोर ब्रांच में एक टाइपिस्ट थी, उषा, मालूम है ना? हाँ हाँ, वही दुबली पतली और खूबसूरत सी लड़की। हाँ हाँ, वही तो। वो मिस्टर बोस की बीवी है, जो पहले एक मामूली क्लर्क थे, लेकिन एकदम तरक्की मिली और बन गए मैनेजर। अच्छा? लेकिन इस तरक्की के पीछे मिस्टर बोस की अपनी कोई काबिलियत नहीं। इस तरक्की का कारण है उनकी खूबसूरत पत्नी उषा, जिस पे राजा साहब का दिल आ गया था। इससे जब दिल भर गया तो उनकी जिंदगी में आ गई एक नई हसीना, जूली। सभी जानते हैं कि राजा साहब ने अपने पुणे ब्रांच के एक मामूली टाइपिस्ट जॉन को प्रमोट करके अपना पर्सनल असिस्टेंट बना दिया और जूली की शादी जॉन से करवा दी, ताकि पर्दे के पीछे खेल जारी रहे। कमाल है। अरे ये सब तो पुरानी बातें हैं। आपको राजा साहब के लेटेस्ट रोमांस के बारे में कुछ मालूम नहीं? नहीं तो? अरे बंबई ऑफिस में चपरासी हैं रामू काका। उनकी एक बहुत खूबसूरत पढ़ी लिखी इकलौती बेटी है राधा। बस राधा ही आजकल उनके दिल की धड़कन बनी हुई है। जनाब आली, ये कोई लुकी छुपी बात तो है नहीं, सभी जानते हैं। और फिर इसमें बुराई क्या है? समझो किसी और बुद्धू की किस्मत चमक उठेगी। जिस तरह जॉन और बोस को तरक्की मिली, उसी तरह राजा साहब किसी को तरक्की, मोटर, बंगला देकर राधा की शादी उससे करवा देंगे और राजा साहब खुद अय्याशी करेंगे। मिस्टर रमेश, अभी तक ऐसा हुआ है या नहीं? बकवास बंद कीजिए। जिस राधा के बारे में आप बात कर रहे हैं वो मिस्टर किशन की धर्मपत्नी है, समझे? आई एम सॉरी मिस्टर किशन, मैंने जो सुना वही कहा। आई एम रियली वेरी सॉरी।
किशन जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? Give me a glass of water, please. वेटर, वेटर। ये पीजिए। This will make you all right.